दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आज हम लासा और मासा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके अभी तक आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। कॉपी और कलम लेकर ही बैठिएगा, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो है आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का मासा 9 और लासा 270 है। यदि संख्याओं का योग 99 हो तो अंतर क्या होगा। यानी योग दिया गया है संख्याओं का, लासा और मासा दिया गया है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 18 और बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 15। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रश्न जैसे ही आपको मिल जाए जिसमें मासा और लासा दिया गया हो और योगफल या अंतर पूछ रहा हो, तो आप जो है इस प्रकार से हल करेंगे। 9 देखो मासा दिया गया है, तो मासा को लेकर संख्याएं आपको माननी है। मान लेते हैं कि संख्या आपकी एक 9x है और दूसरी क्या है 9y है। अब ये 9x और 9y हमने क्यों माना, क्योंकि मासा जो होता है दोनों संख्याओं में होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, तो इसीलिए आपको संख्याओं में मासा को लेकर संख्याएं मानना है। तो अब कह रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना है 99 है, तो दोनों का जोड़ दीजिए अगर, तो आ जाएगा 99। अब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक समीकरण मिल जाएगी, इसमें आप 9 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई और 9 कॉमन हो जाएगा और कॉमन जो है गुणा में आ जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है आपका 99 9 से कट जाएगा, क्योंकि इधर 9 आपके गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो x और प्लस वाई बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9 एक कम 9 और 11 9 99, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमको एक समीकरण मिल गई, x प्लस वाई बराबर कितना है तो 11 है। इसके बाद जो है हम एक सूत्र जानते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, या यूँ कह लें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमने पहली संख्या मानी है 9x और दूसरी संख्या मानी है 9y। अब इनका गुणनफल जो होगा वो बराबर किसके होगा, लासा गुणे मासा के। तो लासा आपका देखो 270 दिया गया है, मासा 9 दिया गया है, तो दोनों का आप गुणा कर दिए, यहाँ पर गुणा कर देंगे। और इसके बाद देखो x और y यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 9 9 81 और xy हो जाएगा। तो कहने तात्पर्य ये है आपका 9 9 जो है 2 बार गुणा के रूप में है, तो 2 बार इधर भाग के रूप में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका, यानी यहाँ पर xy बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 9 गुणे 270 और बटे में आपका आ जाएगा 9 गुणे 9, ये आ जाएगा। अब इसको काट सकते हो, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ये काट दीजिए, 9 एक कम 9 और 9 तियाँ 27, यानी यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 11 और एक्स वाई बराबर आपका 30। तो अब इसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। देखो हमको मिला है x प्लस वाई बराबर 11 और एक्स वाई बराबर कितना आया है, तो आपका आ गया है 30। अब आपको 30 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका गुणनफल 30 आ जाए और योगफल आपका 11 आ जाए। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड हो जाएंगे 6 पंचे 30, यानी 6 और 5। तो इस प्रकार से 6 और 5 आपको दो गुणनखंड मिल जाएंगे, यानी 6 और 5 दो गुणनखंड हो रहे हैं। तो x का मान यहाँ पर 6 रख लीजिए, y का मान कितना लीजिए 5 रख दीजिए। तो इस हिसाब से आपकी संख्याएं बनेंगी वो आपकी, मान लेते हैं कि एक संख्या आपकी बन जाएगी 6 और 9 का गुणा, 6 9 54। एक संख्या आपकी बन जाएगी 54 और दूसरी संख्या आपकी बन जाएगी 9 पचे 45, दूसरी बन जाएगी 9 पचे 45। यानी x का मान और y के मान दोनों में तो 9 से गुणा होगा। तो हमने x बराबर मान लिया कि 6 और y बराबर कितना है 5। तो दोनों में आप 9 से गुणा कर देंगे तो 6 का गुणा किस में हो जाएगा 9 में, तो 9 छाक 54, एक संख्या 54 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45, 9 बचे 45। अब इनको घटा दीजिए। पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो घटाना पूछ रहा है,
तो 54 से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, वरना आप अगर लेंथी विधि से ले जाएंगे तो बहुत देर लगेगी, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। समझाने में देर लगा है, आप खुद लगाएंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा और आपका आंसर 9 इसमें आ जाएगा। एक बार फिर से आप जो है सवाल को देख करके दोबारा हल करेंगे तो आपको आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2014 की परीक्षा में, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापूर्त 660 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं 5 और 6, इनका अनुपात दिया गया है ना। 5:6 संख्याएं दी गई हैं और लघुत्तम समापूर्त दिया गया है 660 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास है 132, 110, 165, 122। तो देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इसको सॉल्व करें। तो मान लेते हैं कि इन संख्याओं का मासा कितना है, x है। अगर आप मासा x मान ले रहे हैं तो संख्याएं आपकी बन जाएंगी। तो पहली संख्या आपकी 5x, दूसरी संख्या आपकी 6x। तो पहली संख्या 5x हमने मान लिया कि जो मासा है वो x है। अब यहाँ पर पहली संख्या आपकी हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 6x। अच्छा, अब हम जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा और गुणे मासा होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, मासा कितना हमने माना है x और लासा कितना है 660। अब आप इसको लिख करके हल कर दीजिए तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, x बराबर मालूम हो जाएगा, यानी मासा आपका मालूम हो जाएगा। फिर क्या है, संख्याएं आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 पंचे 30 और x स्क्वायर हो जाएगा। तो 30x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 660 और इंटू में x यानी गुणा में x। अब ये देखिए आप x स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर हमको केवल x बराबर चाहिए, तो ये स्क्वायर यहाँ से काट दीजिए, ये वाला x आपका कट जाएगा और 30 से इसको भाग कर दीजिए। तो x बराबर यहाँ पर 30x बराबर 660 आया। तो अब आगे हल कर लेते हैं, यानी 30x बराबर 660 ये आया। अब x बराबर निकाल लेते हैं तो देखो 660 और बटे में कितना है 30, तो आप जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आएगा 22। x बराबर कितना आएगा 22 आ जाएगा। अब क्या करना है, संख्याएं हमने मानी थी 5x और 6x, तो आप बारी बारी से 5 को 22 से गुणा कर दीजिए और 6 को 22 से गुणा कर देंगे। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 6 वाली हो जाएगी। तो 6 से आप 22 में गुणा कर दीजिए, तो 6 से 22 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 और 13, मतलब 132 आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 132 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बच्चों ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वही सूत्र होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो लासा दिया गया है, तो लासा मान लेते हैं कि आपका x है। संख्याएं दी गई 15 और 25, तो संख्याएं 15 और 25 दिया गया है और मासा 5 दिया गया है, तो 5 और गुणे लासा आपका x हमने मान लिया है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 इधर गुणा में है, इधर ले आओगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया, यहाँ से इसको काट देते हैं। अब यहाँ तो काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 3 से आपका गुणा हो जाएगा 75 में, तो 25 दिया 75, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। 2017 की परीक्षा में आपका आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 2017 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है, लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि इनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये भी सवाल आपका सेम इसी प्रकार से लगेगा। ऑप्शन आपके पास 135, 75, 150 और 105। तो आइए देख लेते हैं कि इसको आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है 35, लघुत्तम 525, एक संख्या 175 दी गई है।
तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को गुणा कर देते हैं। सिंपल सी बात है, 35 का गुणा कर देते हैं किससे, 525 से, और बटे में आपका संख्या आ जाती है जो आपकी दी गई है। तो यही आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखो 35 7 से अगर कट जाए तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और ये 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 17 पचम 25। यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यहाँ पर नीचे 5 आ जाएगा। अब 5 से जो है ऊपर 525 काट दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5 और 2 अंकों को काटना है तो 0 बढ़ा दीजिए, पचम 25। 105 आपका देखो किस में है, डी ऑप्शन में है, तो 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16 और 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये बताना है। 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आंसर आपका देखो 3600 आ रहा है, 900 आ रहा है, 720 और 7200। कौन सा सही जवाब है। और इस सवाल को हम हल नहीं कराएंगे क्योंकि कल की वीडियो में हमने इसको हल कराया था। और अगर आप इसका हल चाहते हैं तो कल की वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको इसका संपूर्ण हल मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको हल करना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3600। और इसके बाद जो है आप सभी को इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। हालांकि लासा और मासा से संबंधित बहुत ही कम प्रश्न आए हैं। 2009 से लेकर 2023 तक केवल और केवल 5 प्रश्न ही पूछे गए हैं। लेकिन आपका चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको भी हम हल करा देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।